स्टूडेंट कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। और जितने भी मैंने बताए थे आप मैच करेंगे पिछला वीडियो देखकर, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे एज इट इज आपके आए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे के मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो ये फ्रांस के कलाकार थे। इसमें आपने यदि बी ऑप्शन यानी कि बा ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो ये आपने लगाया था, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो 1854 में यानी कि 1854 में ये स्थापित हुई थी। तो यदि आपने आ ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में आरंभ हुई थी, तो इसमें 1973 आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो उसे सीमेंट का उद्योग यानी सीमेंट के जो उद्योग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो काशीराम थे, तो यहाँ पर आ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपका पहला है, इसमें जो लिखे हुए हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना, मैं बताऊंगा आपको सही आंसर, इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला है, इसमें फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियो ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो इसमें यदि आपने 4 भरा है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ठीक है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई। ठीक है, तो इसमें 2009 आपने लिखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है नेपाल की राजधानी, तो इसमें नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ठीक है, यदि आपने काठमांडू लिखा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू आपने लिखा होना चाहिए इसमें। उसके बाद एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें जनता आपने भरा है, तो सही आंसर है। ठीक है, जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी यहाँ पर देखिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन है, जो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में एक बाधा है, तो इसमें लोकतंत्र आप भर लेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर इसमें लिखा हुआ है अभी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो यहाँ पर केरल है। ठीक है, तो इसमें आपने केरल भरा है, तो आपका आंसर जो है वो सही है। उसके बाद देखते हैं, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर भरना है 1:7। ठीक है, यानी 1/7। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपने 1/7 लिखा हुआ तो बिल्कुल सही है। परसेंटेज में नहीं, आपसे अनुपात उसमें पूछा था, इसलिए आपको अनुपात लिखना था। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराइए मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का सवाल हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9वीं से 12वीं तक की IIT JEE और नीट के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उसके बाद सही जोड़ी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी वंदे मातरम से आप मैच कर लेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी से आप मैच कर लेंगे, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। उसके बाद प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा से मैच करेंगे, गवर्नर जनरल वेंटिंग। और भारत में वैश्वीकरण 1991 से शुरू। उसके बाद ISI से आप औद्योगिक वस्तुएं मैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके देख लेते हैं यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर में। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, तो इसमें आपका इंग्लैंड आपको लिखना है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड आपने लिखा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, आपके आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अगले विषय के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो इसमें पश्चिम बंगाल आपको लिखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यदि आपने लिखा है तभी आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, उसके बाद है बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको लिखना था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम आपको लिखना था। तो इसमें देखिए कोई भी लिख सकते हैं, गेहूँ लिख सकते हैं आप, चावल लिख सकते हैं, मक्का लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 या 3 लिख दीजिए। लिख दी होंगी आपने। अब क्या, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, तो इसमें संघ सूची आपने लिखा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अभी है इसमें, तो देखिए सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? तो वर्ग विभाजन इसका आंसर हो जाएगा, वर्ग विभाजन। ठीक है, वर्ग विभाजन ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यदि आपने आरबीआई लिखा है तो भी सही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सत्य असत्य आपके इसमें पूछे गए थे। तो सत्य असत्य में देख लीजिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव व अजैव संसाधन हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें बता दूं पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, बाकी आपके सभी सत्य हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला, ये सत्य है। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ये भी सत्य है। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ये सत्य है आपका। और उसके बाद लास्ट वाला लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। तो यहाँ पर आपके सभी हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार से आपने लगाए हुए हैं तो आपके सही होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही गए हैं ऑब्जेक्टिव। बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देखेंगे मैंने आपको बताए हुए काफ़ी सारे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से पूछे गए हैं। मृदा अपरदन पूछा गया था, प्लाटेन पूछा गया था, बागर पूछा गया था, ये सब मैंने बताए हुए हैं। मृदा अपरदन बताया था, बागर भी बताया था, अभ्यारण्य भी बताया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट बताते हैं उन्हीं में से आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से आपको सभी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस जो वीडियो है चैनल पर जाकर, तो उनमें मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।